एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे। आज हम बात करते हैं कि आरपीएससी ने आज अच्छा हमें मौका दिया है कि इन्होंने सिलेबस को बता दिया है कि सिलेबस क्या रहेगा। सबकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई होगी, ठीक है। हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट सब चीज सेम है, बस 2021 की जगह उसने 2023 कर दिया है, ठीक है। वही 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन होंगे और 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। हम आज बात करते हैं संक्षिप्त में क्या क्या सिलेबस है और क्या चेंजेस हुए हैं। वैसे तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज वाली लाइन मैं बोलूं तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इन शॉर्ट में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री में वही प्रागैतिहासिक स्थल शैलकांत युगीन प्राचीन राजस्थान के धर्म संस्कृति, ठीक है। वही महत्वपूर्ण शासक, उनकी उपलब्धियां, मेवाड़ का कुहिल, प्रतिहार, चौहान वगैरह, आमेर का कछवाहा तक। मिडाइवल राजस्थान की जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं थी वही सेम रखा है। उसके बाद जो मॉडर्न राजस्थान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मॉडर्न राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी बोल सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वही सेम सारी इसने लाइनें रखी है। उसके बाद जागरण, जो जन जागरण की बात करते हैं तो वही सामाजिक पत्र, संस्थाएं, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, तो ये भी लाइन सेम रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की। तो मंदिर, महल, वही सारी चीजें सेम रखी है, एज इट इज लाइनें रखी है। संगीत व्यवस्था, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, एज इट इज लाइन रख दी है। राजस्थान की बोलियां, साहित्य सब सेम रखा है। धर्म समुदाय में संत संप्रदाय, लोग, देवी देवता सेम रखे हैं। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण सेम है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व, तो ये भी सेम है। तो मतलब हमारे सिलेबस में राजस्थान आर्ट कल्चर में और हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो लोग ऐसे सोचते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं, कौन सा टॉपिक छोड़ के जाएं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सिलेबस का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हमें कोई सा भी टॉपिक नहीं छेड़ना है, छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी, ठीक है। तो वही एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है सेम रखा है। राजा है, शासक जो आए थे, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, एज इट इज सेम रखे हैं। इसके बाद एंशिएंट इंडिया का आर्ट कल्चर है सेम रखा है। साहित्यक जो ग्रंथ वगैरह हैं वो भी सेम लाइनें रखी है। तो हमें एंशिएंट इंडिया को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 बार से आरपीएससी इससे क्वेश्चन पुटअप कर रही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मिडाइवल और मुगल की। तो ये भी पूरी लाइनें सब कुछ सेम रखी है, नो चेंज। मिडाइवल में जो इसका आर्ट कल्चर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये भी हमारा लगभग सेम ही है। फिर भक्ति सूफी आंदोलन सेम है सब। अगर मैं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो वो हमारा है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक, इसमें सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें सेम है। स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, जब तक भारत पुनर्गठित नहीं हुआ था तब तक ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी साइंस टेक के रेवोल्यूशन जो भी हुए वो सब चीज, मतलब इसमें राजस्थान और इंडिया में हमारा कुछ भी चेंज नहीं किया है सिलेबस में। देन हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। सब सेम है, सिलेबस पूरा सेम है। वही पर्वत, पठार, मैदान वगैरह दे रखे हैं, नदियां दे रखी है, कृषि के प्रकार, औद्योगिक प्रदेश, एनवायरमेंट का टॉपिक, मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो डरने की तो कतई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों की वही है जो पिछले बार पढ़ी थी या अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस बात यह है कि हमें सिलेबस का एक भी पॉइंट या एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। देन हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो वही पर्वत, पठार, मैदान, वर्षा, झीलें, फसलें, खनिज, औद्योगिक प्रदेश, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो भी हैं आपको PYQ सीरीज हमारी चल रही है उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है वो, वहां से कवर अप हो जाते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन।
आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। तो राजस्थान ज्योग्राफी में भी नो चेंज, वही उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, जलवायु की विशेषताएं, नदियां, झीलें, वही फसलें, उद्योग, सिंचाई, जनसंख्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खनिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और वही राजस्थान का जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, सेम सिलेबस रखा है 2021 और 2023 सेम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं हम। तो वही संविधान सभा से लेकर मूल कर्तव्य तक पूरी लाइनें, दोनों लाइनें सेम करी है। उसके बाद राजस्थान भारत की राजनीतिक व्यवस्था वाली बात करती हूँ, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट तक सेम लाइन रखी है। वही 5-6 आयोग इनके फेवरेट हैं, वो सेम रखी है। संघवाद ये सब कुछ सेम रखा है। बस पॉलिटी में ध्यान देने की बात यह है कि करंट अपडेट अपने आप को आप लोग रखें, क्योंकि करंट से क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान का महालेखा परीक्षक कौन है, नीति आयोग में कौन सदस्य बना है या हटाया है, या सीईओ कौन, किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पॉलिटी जो करंट बेस पे चलती है। उसके बाद सबसे टफेस्ट जो पोर्शन माना जाता है आरपीएससी का, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिसको बोल सकती हूं मैं, वो है हमारी राजस्थान की पॉलिटी। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हर बार इसमें गेम हो जाता है। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इन्होंने सेम ही रखे हैं। निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति अधिकार पत्र वगैरह सब कुछ इसमें सेम रखा है, और डेप्थ में जा रही है अब आरपीएससी। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स के भी सारे टॉपिक सेम रखे हैं। बजट, जीएसटी, नेशनल इनकम, लेखांकन, शेयर बाजार, सब्सिडी वाला टॉपिक हुआ, या राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हुई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन वगैरह, ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सेम रखे हैं। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज होगा करंट अपडेट आप लोग करते रहें अपने नोट्स को। और उसके बाद हम लोग भी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जल्द ही आपको मिलेगा करंट अफेयर सीरीज। तो उसमें ये सारे टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। तो कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा से क्षेत्र जो रिलेटेड है मुद्दे पहले हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। उसके बाद जो इंडेक्स है सारी, तो इसमें भी करंट के जो चेंजेस हुए हैं, करंट चेंजेस है ना, वो इसमें आएंगे। तो आप ध्यान रखें कि रैंकिंग में भारत रैंक कितनी है, रैंकिंग कितनी है वर्ल्ड में भारत की, तो ये सब सारा रखा है। उसके बाद कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, तो सब टॉपिक इसमें भी सेम है। देन हम बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स की। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स आपको पता है कि किसके इक्वल है, यह है इकोनॉमिक सर्वे। तो आप लोग अगर अभी तक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग भी जो अब टेस्ट सीरीज चला रहे हैं नई प्रीलिम्स के लिए, उसमें ये पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। और आप लोग भी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखें। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस टेक। तो साइंस टेक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी और इसके अलावा एनवायरमेंट, तो जो सारे ये जो टॉपिक हैं वो 2021 के ही इक्विवेलेंट है, जिसमें दैनिक जीवन में मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सब टॉपिक सेम रखे हैं। आहार पोषण, रक्त समूह, स्वास्थ्य देखभाल, सारे टॉपिक सेम है। एनवायरमेंट के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यही यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ये ज्योग्राफी में भी देखने को मिल रहा है, और ये इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसमें राजस्थान जो है, राजस्थान के कुछ एक पोर्शन ऐसा है कि
2021 में उनको कई सब्जेक्ट में चेंज करके और उनको साइंस में रखा था, जैसे कि कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन। तो बच्चों में ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री हम कहाँ पढ़ेंगे, कृषि कहाँ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसको राजस्थान की साइंस में, मतलब हमारे पास ये एक टॉपिक यहाँ पे ऐड है। तो ये भी और इसका जो डाटा जाता है, बैक डाटा, अगर हम मैं बात करते हैं तो बैक डाटा राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में राजस्थान का क्या योगदान है वो भी जाता है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करती हूँ, तो मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम रखी है, सारी सेम है ऑलमोस्ट, तो मैं वर्ड लगा देती हूँ, बाकी एज इट इज 2021 के बराबर ही ये रखी गई है। सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो है करंट। तो वो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि करंट अफेयर्स तो चेंज होना ही है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, करंट भी पूरी नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड होता है उसी को हम पढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या है, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की घटनाएं और उनके मुद्दे। फिर पढ़ना है व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, इंपॉर्टेंट है तीनों की, इंडिया की भी, वर्ल्ड की भी और राजस्थान की भी। और उसके बाद खेलकूद, मतलब स्पोर्ट्स का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, वो है हमारा समसामयिकी घटनाएं। ठीक है, अब एक बात हम करते हैं कि सबको ये लग रहा होगा कि इतनी जल्दी प्रीलिम्स है, अब फिर मेंस होगा, तो हम मेंस की बात कर दें। तो मेंस में जो टॉपिक कॉमन है आप उनको साथ साथ पढ़ते चलें, ऐसा नहीं है कि वो बाद में ही पढ़ाई होगी। राजस्थान का जो आर्ट कल्चर है वो सेम कहाँ है, मेंस में भी तो सेम ही है ना, वो कहाँ चेंज है, तो उसमें चेंजेस है ही नहीं। तो राजस्थान का चाहे मैं प्रीलिम्स पढ़ूं चाहे मेंस पढ़ूं, तो ऐसे आप कॉमन टॉपिक जो हमारे दोनों में, जो दोनों सिलेबस में हमारे लिए कॉमन है ना, तो आप उनको साथ लेके चलते रहिए। और साथ ही हम जल्दी मिलेंगे कि मेंस के जो सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस सीरीज में, और फिर बताएंगे। अच्छा, अब बात करती हूँ मैं कि कैसे तैयारी करें, जो अब आज सिलेबस आया है या जो नए स्टूडेंट है या जो चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सबको घबराहट भी हो रही है, क्योंकि ये भ्रांतियां भी मार्केट में है कि जल्दी गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या होगा, पेपर कितने टाइम में होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी अपने पास मोर सफिशिएंट टाइम है। हम आज भी अगर तैयारी करने बैठते हैं तो हम इतना अच्छा स्कोर ला सकते हैं कि प्रीलिम्स आराम से निकलेगा और देन मेंस। और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आप प्रीलिम्स के साथ ही पढ़ लें। उसके बाद फिर अगर मैं बात करती हूँ कि तैयारी कैसे करने, तो तैयारी की ऐसी बात है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज और क्यूबिट प्रोग्राम है, ठीक है, आप उसमें उसको ज्वाइन कीजिए, आपको खुद को फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। और लास्ट में मैं मेरी बात इतना ही समअप करूंगी कि जो अभी का टाइम है उसको ना गवाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।